नमस्कार। आज मैं आनंदमठ उपन्यास का 24वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि तुम्हें कसम है, खड़े होकर चुपचाप देखो, मैं अकेले इन सबको मारूंगा। अब आगे की कहानी। अभी तक कप्तान टॉमस घोड़े पर बंधे हुए थे। भवानंद ने आक्रमण के समय कहा, उस अंग्रेज को मेरे सामने रखो, पहले यह मरेगा फिर मैं मरूंगा। टॉमस हिंदी समझता था। उसने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, वीरों, मैं तो मरे के समान हूँ। इंग्लैंड की मान की रक्षा करना तुम्हें मातृभूमि की कसम है। पहले मुझे मारो, इसके बाद प्रत्येक अंग्रेज मारकर अपनी जगह मरे। धाएं एक शब्द हुआ और तुरंत कप्तान टॉमस मस्तक में गोली लगने से मरकर गिर पड़ा। यह गोली उसी के एक सिपाही द्वारा चलाई गई थी। इसके बाद उन सब ने आक्रमण किया। अब भवानंद ने कहा, आओ भाई, अब कौन ऐसा है जो भीम, नकुल, सहदेव बनकर मेरे साथ मरने को तैयार है। इतना कहते ही जीवानंद, धीरानंद और लगभग 25 जवान आ पहुँचे। घोर युद्ध हो रहा था, तलवारें चल रही थीं। धीरानंद भवानंद के पास थे। धीरानंद ने कहा, भवानंद, क्यों, क्या मरने का किसी का ठेका है क्या? यह कहते हुए धीरानंद ने एक गोरे को आहत किया। भवानंद, यह बात नहीं, लेकिन मरने पर तो तुम स्त्री पुत्र का मुंह देखकर दिन बिता न पाओगे। धीरानंद, दिल की बात कहते हो, अभी भी नहीं समझे? धीरानंद ने आहत गोरे का वध किया। भवानंद, नहीं। इस समय गोरे के आघात से भवानंद का बायां हाथ कट गया। धीरानंद, मेरी क्या मजाल थी कि तुम जैसे पवित्र आत्मा से यह बातें मैं कहता। मैं सत्यानंद का गुप्तचर होकर तुम्हारे पास गया था। भवानंद उस समय केवल एक हाथ से युद्ध कर रहे थे। बोले, यह क्या, महाराज का मेरे प्रति अविश्वास? धीरानंद ने उनकी रक्षा करते हुए कहा, कल्याणी के साथ तुम्हारी जितनी बातें हुई थी सब उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुनी। भवानंद, यह कैसे? धीरानंद, वे स्वयं वहाँ उपस्थित थे। सावधान, बचो। भवानंद ने एक गोरे द्वारा आहत होकर उसे आहत किया। वे कल्याणी को गीता पढ़ा रहे थे, उसी समय तुम आ गए। सावधान। लेकिन इसी समय भवानंद का दाहिना हाथ भी कट गया। भवानंद, मेरी मृत्यु का समाचार उन्हें देना, कहना मैं अविश्वासी नहीं हूँ। धीरानंद आंखों में आंसू भरे हुए युद्ध कर रहे थे। बोले, यह वे जानते हैं। उन्होंने मुझसे कह दिया है कि भवानंद के पास रहना, आज वह मरेगा। मृत्यु के समय उससे कहना कि मैं आशीर्वाद देता हूँ, परलोक में तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। भवानंद ने कहा, संतानों की जय हो। मुझे एक बार मरते समय वंदे मातरम गीत तो सुनाओ। इस पर धीरानंद की आज्ञा पाकर समस्त उन्मत्त संतानों ने एक साथ वंदे मातरम गीत गाया। इससे उनकी भुजाओं में दूना बल आ गया। इतनी देर में अवशिष्ट गोरों का वध हो चुका था। रण क्षेत्र में एक भी शत्रु नहीं रह गया। हाय हाय रमणी के रूप लावण्य, इस संसार में तुझे ही धिक्कार है। रण विजय के उपरांत नदी तट पर सत्यानंद को घेरकर विजयी सेना विभिन्न उत्सवों में मत हो गई। केवल सत्यानंद दुखी थे भवानंद के लिए। अब तक संतानों के पास कोई रणवाद्य नहीं था। अब न मालूम कहाँ से हजारों नगाड़े, ढोल, भेरी, सहनाई, तूरी, रामसिंघा, दमामा आ गए। तुमुल ध्वनि से नदी, तटभूमि और जंगल कांप उठा। इस प्रकार संतानों ने बहुत देर तक विजय का उत्सव मनाया। उत्सव के उपरांत सत्यानंद स्वामी ने कहा, आज भगवान सदैव हुए हैं। संतानों की विजय हुई है, धर्म की जय हुई है। लेकिन अभी एक बात बाकी है। जो हम लोगों के साथ इस उत्सव में शरीक न हो सके, जिन्होंने हमारे उत्सव के लिए प्राण उत्सर्ग किए हैं, उन्हें हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। विशेषतः उस वीराग्रगण्य भवानंद को, जिसके अदम्य रण कौशल से आज हमारी विजय हुई है। चलो
उसके प्रति हम लोग अपना अंतिम कर्तव्य कराएं। यह सुनते ही संतानगण बड़े समारोह से वंदे मातरम आदि जय ध्वनि करते हुए रणक्षेत्र में पहुँचे। वहाँ उन लोगों ने चंदन चिता सजाकर आदर पूर्वक भवानंद की लाश को सुलाई और आग लगा दी। इसके बाद वे लोग उस वीर का प्रदक्षिणा करते हुए वंदे मातरम का गीत गाते रहे। संतान संप्रदाय विष्णु भक्त है, वैष्णव संप्रदाय नहीं, अतः इनके शव जलाए ही जाते थे। इसके उपरांत उस कानन में केवल सत्यानंद, जीवानंद, महेंद्र, नवीनानंद और धीरानंद रह गए। यह पांचों जन परामर्श के लिए बैठ गए। सत्यानंद ने कहा, इतने दिनों से हम लोगों ने अपने सर्व कर्म सर्व सुख त्याग रखे थे, आज यह व्रत सफल हुआ। अब इस प्रदेश में यमन सेना नहीं रह गई है, जो थोड़ी बहुत बच गई है वह एक क्षण भी हमारे सामने टिक नहीं सकती। अब तुम लोग क्या परामर्श देते हो? जीवानंद ने कहा, चलिए इसी समय चलकर राजधानी पर अधिकार करें। सत्यानंद, मेरा भी ऐसा ही मत है। धीरानंद, सेना कहाँ है? जीवानंद, क्यों? यही सेना। धीरानंद, यही सेना है कहाँ? किसी को देख रहे हैं? जीवानंद, स्थान स्थान पर ये लोग विश्राम कर रहे होंगे, डंके पर चोट पड़ते ही इकट्ठे हो जाएंगे। धीरानंद, एक आदमी भी न पा सकेंगे। सत्यानंद, क्यों? धीरानंद, सब इस समय लूट पाट में व्यस्त हैं। इस समय सारे गांव आरक्षित हैं। मुसलमानों के गांव और रेशम की कोठी लूटने के बाद ही वे लोग घर लौटेंगे। अभी किसी को न पाएंगे, मैं देख आया हूँ। सत्यानंद दुखी हुए, बोले, जो भी हो, इस समय यह समूचा प्रदेश हमारे अधिकार में आ गया है। अब यहाँ कोई हमारा प्रतिद्वंदी नहीं है। अतएव इस वीरेंद्र भूमि में तुम लोग अपना संतान राज्य प्रतिष्ठित करो, प्रजा से कर वसूल करो और सैन्य संग्रह करो। हिंदुओं का राज हो गया है। यह सुनकर बहुतेरी संतान सैन्य तुम्हारे झंडे के नीचे आ जाएगी। इस पर जीवानंद आदि ने सत्यानंद को प्रणाम किया और कहा, यदि आज्ञा हो महाराजाधिराज, तो हम लोग इसी जंगल में आपका सिंहासन स्थापित कर सकते हैं। सत्यानंद ने अपने जीवन में यह प्रथम बार क्रोध प्रकट किया। बोले, क्या कहा? क्या मुझे केवल कच्चा घड़ा ही समझ लिया है? हम लोग कोई राजा नहीं हैं, हम लोग केवल सन्यासी हैं। इस प्रदेश के राजा स्वयं बैकुंठनाथ हैं, जहाँ प्रजातंत्र राज्य स्थापित होगा। नगर अधिकारी के बाद तुम ही लोग कार्य करता होगे। मैं तो ब्रह्मचर्य शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार न करूँगा। अब तुम लोग अपने अपने काम में लगो। इस पर चारों व्यक्ति प्रणाम करने के बाद उठ गए। सत्यानंद ने इशारे से महेंद्र को बैठे रहने के लिए कहा, अतः वे तीनों चले गए। अब सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, तुम लोगों ने विष्णु मंडप में शपथ ग्रहण कर संतान धर्म स्वीकार किया था। भवानंद और जीवानंद दोनों ही प्रतिज्ञा भंग की है। भवानंद ने स्वीकृत प्रायश्चित कर लिया। हमें इस बात का भय है कि कहीं जीवानंद भी किसी दिन प्रायश्चित न कर बैठे, लेकिन मेरी किसी निगूढ़ कारण बस विश्वास है कि वह भी ऐसा न करेगा। अकेले तुम्ही ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है। अब संतानों का कार्योद्धार हो गया है। तुम्हारी प्रतिज्ञा थी कि जब तक संतानों का कार्योद्धार न होगा, स्त्री कन्या का मुंह न देखोगे। अब कार्योद्धार हो चुका है, अतः तुम फिर संसारी हो सकते हो। महेंद्र की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बड़े कष्ट से महेंद्र ने कहा, महाराज, किसे लेकर संसारी बनूं? स्त्री ने आत्महत्या कर ली। कन्या कहाँ है पता नहीं, कहाँ कहाँ खोजता फिरूंगा, कुछ भी तो नहीं जानता। इस पर सत्यानंद ने नवीनानंद को बुलाकर कहा, महेंद्र, ये नवीनानंद गोस्वामी हैं, बहुत ही पवित्र चेता और मेरे परम प्रिय शिष्य हैं। तुम्हारी कन्या की खोज कर देंगे। कहकर सत्यानंद ने शांति से कुछ इशारे से कहा। शांति समझकर प्रणाम कर विदा होना चाहती थी। इसी समय महेंद्र ने कहा,
तुम्हारे साथ कहाँ मुलाकात होगी? शांति ने कहा, मेरे आश्रम में आइए। यह कहकर शांति आगे आगे चली। महेंद्र भी सत्यानंद की पदवंदना कर विदा हुए। फिर शांति के साथ साथ उसके आश्रम में उपस्थित हुए। उस समय काफ़ी रात बीत चुकी थी। फिर भी विश्राम न कर शांति ने नगर की तरफ यात्रा की। सबके चले जाने पर सत्यानंद भूमि पर प्रणत होकर भगवान की वंदना और याद करने लगे। पौ फट रही थी। इसी समय किसी ने आकर उनके मस्तक का स्पर्श कर कहा, मैं आ गया हूँ। ब्रह्मचारी ने उठकर और चकित व्यग्र भाव से कहा, आप आ गए? जो आए थे उन्होंने कहा, दिन पूरे हो गए। ब्रह्मचारी ने कहा, हे प्रभु, आज क्षमा कीजिए, आगामी माघी पूर्णिमा को मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब